जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा मुख्यालय जम्मू में कविंदर गुप्ता की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए कई कार्यकर्ता, किया गया भव्य स्वागत। शिवसेना डोगरा फ्रंट की ओर से बैकडोर नियुक्तियों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ एफआईआर की मांग। आरटीओ कश्मीर के स्टिंग ऑपरेशन में अपंजीकृत कैब सेवा पर कसी नकेल, किया 3 वाहन जब्त। अब समाचार विस्तार से। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में वरिष्ठ भाजपा नेता कविंदर गुप्ता की उपस्थिति में माइनॉरिटी मोर्चा के कई राजनीतिक हस्तियां भाजपा में शामिल हुई। इस अवसर पर नए प्रवेशकों का भव्य स्वागत किया गया और उनके शामिल होने से पार्टी को मजबूती भी मिलेगी और उन्हें पूरे पार्टी नेतृत्व से अटूट समर्थन का आश्वासन भी दिया गया। प्रेसिडेंट वुमेन सेल से मंगल दास, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेड्यूल का सेल अतर दीन जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी, मोहम्मद रोफ, ज्योति दीनी जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन सेल मंगल दास जी, गुरदीप ऋषि जी, मंगल दास जी, हंसा शर्मा जी, अतर दीन जी, मोहम्मद रूफ, जोनल प्रेसिडेंट, सुरिंदर सिंह जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जतिंदर सिंह बाली जी, सरदार गुरचरण सिंह जी, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर सिख काउंसिल। भारत माता की, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बैकडोर नियुक्तियों के मुद्दे को लेकर चर्चा की और कहा कि जम्मू के छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस अवसर पर उन्होंने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए 2.5 लाख बैकडोर नियुक्तियों के मुद्दे को उजागर किया। इस मौके पर उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। करने वालों को अंदर करो, 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 अंदर करने वालों को अंदर करो। 61 लोगों की भर्ती, सारी बैकडोर अपॉइंटमेंट, जिसके अंदर ये देखो जो कह रही थी, इसकी फोटो भी लाया हूं, प्रूफ भी लाया हूं। ये देखो भाई साहब, ये देखो इसका कजन सीएम महबूबा मुफ्ती कजन वाज अपॉइंटेड एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर KVIB विद प्रूफ बात करूंगा। ये लेडी कहती थी 2.5 लाख का प्रूफ दे दो, सारे बंदे अपने अपने भर्ती किते।
जिन्नी भर्ती हुई सारी अपनी हुई। और भर्ती करने के बाद ये बंदा कौन है? ये बंदा है आरूट मदनी। ये मदनी कौन है? पीडीपी वाइस प्रेसिडेंट का बेटा। अब मुड़ मुड़ के भर्ती करा अपने आनू, सारे बंदे अपने भर्ती करे। फिर हम सरकार से बोला भैया इसने लॉ सेक्रेटरी को भर्ती करा। लॉ सेक्रेटरी सीआईडी सस्पेक्टिंग डिस्क्रपेंसी रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं शब्द बोल रहा। फिर बच्चों को कोर्ट के अंदर जाना पड़ा, इंसाफ मिला, काट लोगों की जो भर्ती है वो रद्द हो गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसके जो पीडीपी का वाइस प्रेसिडेंट उसके बेटे को भर्ती किसने करा? कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार है? कौन कौन डिपार्टमेंट के अंदर कमिश्नर, सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी बाटे सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे। दूसरा प्रूफ फिर लाया हूं, साइंड डॉक्यूमेंट बाहर निकाल रहा हूं भाई, बिल्कुल साइंड डॉक्यूमेंट देखो आप। ये जितनी रिपोर्ट है मेरी नहीं है, ये देखो साइंड डॉक्यूमेंट लिखा अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। अगर उस लेडी के अंदर दम हो वो मेरे इन कागजों को गलत साबित करने का प्रयास करे और मेरे ऊपर डेफामेशन केस फाइल करने का प्रयास करे। अरे नौजवानों का हक, जिन नौजवानों ने उसी जगह पर लगना था, जिन नौजवानों को नौकरियां मिलनी थी, जिन नौजवानों ने अपने बच्चों का, अपने परिवार का कैरियर को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना था, उन नौजवानों की जिंदगी को नस्ते नबूद करने का प्रयास पीडीपी एंड पार्टी। पीडीपी के साथ किसकी कोलिजन थी? अरे पीडीपी के साथ कोलिजन बनाने वालों तुम भी तो बोल दो यार। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कश्मीर द्वारा निर्देशित एक त्वरित कदम में श्रीनगर मुख्यालय के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर फरहाना असगर के नेतृत्व में प्रवर्तन दल द्वारा एक आश्चर्यजनक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में अनधिकृत कैब सेवा जुगनू को निशाना बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 निजी वाहनों को जब्त कर लिया गया। ये कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अनुसार की गई। ये कार्रवाई श्रीनगर में आरटीओ कार्यालय में जुगनू कैब सेवा के अनधिकृत संचालन के संबंध में पहले दर्ज की गई शिकायत के बाद की गई। आरटीओ कश्मीर का सक्रिय परिवर्तन क्षेत्र में परिवहन सेवाओं की सुरक्षा और वैधता सुनिश्चित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जो ये स्टिंग ऑपरेशन कल हुआ एक्चुअली ये कंप्लेंट के बेसिस पे हो गया। हमें कंप्लेंट्स आ रही थी कि फ्रॉडलेंट कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं जुगनू कैब्स के नाम से। ये अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस हैं, ये कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ इस आपके माध्यम से कि इन कैब्स को बुक मत कीजिए। ये जो कैब सर्विस है, जुगनू कैब सर्विस पर्टिकुलरली, इन्होंने क्या काम किया है, ये ऑनलाइन बुकिंग लेते हैं, ड्राइवर्स आते हैं आपके घर पे, आपको पिक एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है, कुछ सहूलियत लोगों को भी मिली है, लेकिन ये सब अनऑथराइज्ड गाड़ियां हैं, कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ, कोई भी लाइबिलिटी इनकी नहीं बनती है, कोई भी आंसरेबिलिटी नहीं बनती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई केस हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो कोई भी लायबल नहीं होगा, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। मेरी नजर में ये केस आ गया, ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। कई बार इन्होंने तो मिसबिहेवियर और ओवरचार्ज भी किया। हमारी बहू बेटियां ट्रैवल करती हैं इन गाड़ियों में, बच्चे ट्रैवल करते हैं इन गाड़ियों में। हमारे को सेफ्टी और सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। मेरी अपील रहेगी बेटियों से, बच्चियों से, बुजुर्गों से जो ये सर्विसेज को ऑप्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज को, काइंडली ये चेक कर लीजिए कि ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं ये रजिस्टर्ड हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के साथ या नहीं। उसके बगैर ये इन गाड़ियों में ना चढ़े। हर एरा गैरा इन सर्विसेज के साथ अपने आप को जोड़कर आपके घर में आता है और आपके बच्चों और बीवी बच्चों को, बेटियों को ये लिफ्ट दे रहे हैं। क्या ये जायज है? भारतीय सेना ने क्षेत्र में विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 12 से 14 अक्टूबर तक त्रेहिगाम कुपवाड़ा में 3 दिवसीय मेगा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्देश्य कश्मीर घाटी में समुदाय तक पहुंचना और उन्हें सम्मान के साथ अपना जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने की सुविधा प्रदान करना है। इस दौरान लोगों की जांच के साथ साथ मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई।
एक नंबर का और होगा ना कैलिपर। आवाज सुनाई देगा तो उनको ये पता ही नहीं है कि कहीं कैंप लगने वाला है, कहीं मेडिकल कैंप है या किसी प्रकार का गरीबों को मजलूमों कहीं से राहत पहुंचती है। आर्मी की बात आप करते हो जनाब, मैं इनको सलाम पेश करता हूं, मैं इनको सलूट पेश करता हूं कि हर जगह ये कैंप करवाते हैं। अगर धर्मुला की बात करें वहां भी कैंप इन्होंने करवाया, अगर जामिल की बात करें वहां भी कैंप करवाया। आर्मी वाले कैंप करवाते हैं, मैं इनके छोटे से छोटे जवान को सलाम पेश करता हूं। अफसरों की बात तो बड़ी है, ये आर्मी वाले जो हैं जिस्मानी तौर माजूर लोगों को टॉप मोस्ट बखान देते हैं हर एक मसले में, हर एक इशू में। मैंने ये भी सुना है कि आर्मी के वाले जो हैं इनको राशन भी प्रोवाइड करते हैं। सम डिसेबल्ड पर्सन हैज प्रोवाइड सम फूड किट्स। मैंने ये भी देखा अपनी आंखों से कि आर्मी के जवान जो हैं इनको राशन प्रोवाइड करते हैं। और इंडियन आर्मी का मैं सलूट पेश करता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं इनको कि हर जगह कैंप करवाते हैं। और ये कैंप करवाना जहां की सरकार का काम होता है, लेकिन कैंप करवाता है आर्मी वाले। हम हमारी एसोसिएशन जो हमारी है, ये गुलजार साहब हमारे हैं, ये शौकत साहब हमारे हैं, बशीर साहब हमारे हैं, हम इनका सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश कर। जनाब हमारी आप 100 बार सलूट पेश हो कि आप लोग इन डिसेबल पर्सन, इन ओल्ड एज की पर्सन की, इन विडोज की बात करते हो। मैं बोलूं डिसेबल पर्सन बहुत खुश होते हैं जब एक डिसेबल पर्सन को अगर टांग नहीं होती है, उसको टांग की प्रॉब्लम जो है उसको आर्टिफिशियल दी जाती है, और टांग की प्रॉब्लम होती है उसको कान की हेयरिंग जाती है। मैंने खुद सुना है, इतने खुश होते हैं जनाब। एक डिसेबल पर्सन होता है जो चलता फिरता होता है। मोहम्मद लोन है, मैं शुमनाग में रहता हूँ, मैं तहसील प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन का। हमको फोन किया गया टाउन कमांडर साहब ने, हमने बाकी लोगों को इधर बुलाया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि हमें इससे रिलीफ मिलती है, फायदा मिलता है कि चलने फिरने में हमें हर चीज मिलता है। और हम गुजारिश दोबारा करते हैं कि अगर और कैंप यहाँ एनवायरमेंट कैंप लगवाना चाहिए ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंचे और सबों को ये फायदा मिल जाए। सीआरपीएफ की 75 बटालियन ने इंदिरा नगर श्रीनगर में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा शिविर में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और जांच के साथ साथ मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। अभी मेरे लोकेशन पे ही है। लंच सबका मेरे यहाँ ही है। जानते हैं कि सीआरपीएफ देश की सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में आज इंदिरा नगर में आईजी श्रीनगर सेक्टर के मार्गदर्शन में 75 बटालियन द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप को लगाने का मुख्य मकसद ये है कि इस क्षेत्र के जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जो किसी न किसी व्यस्तता के कारण या लो इनकम ग्रेड होने के कारण वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, तो वो यहाँ आकर के वो अपना हेल्थ चेकअप कराएं और जो उनको दवाइयों की आवश्यकता है वो भी यहाँ से ले जाएं। इसका दूसरा मकसद ये है कि हम और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं इस माध्यम से। तो यही मुझे कहना था। मैंने जो देखा है अपने यहाँ पे कार्यकाल में, यहाँ का युवक जो है बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत टैलेंटेड है। मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप सभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करें ताकि एक दिन आप देश का नाम रोशन कर सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। हिंद मेरा और इस इंदिरा नगर कैंप हमारा है हेडक्वार्टर, और हम लोगों की सेवा करने के लिए सारे सिस्टम लगाए हुए हैं। जो भी स्वास्थ्य कैंप हमने लगाया हुआ है, तो ये लोगों की सेवा ही है हमारा प्रथम धर्म है। और सीआरपीएफ का स्लोगन भी है कि लोगों की सेवा करना, सेवा भक्ति का बहुत पुराना स्लोगन है हमारा। और लोगों की हेल्थ को अपग्रेड करने के लिए यहाँ जितने बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी हम सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। सुरक्षा के साथ हम उनके स्वास्थ्य को भी उतना ही ध्यान देते हैं। तो ये हमारा कैंप 75 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से है। और ये इसके हमारे सबसे बड़े कर्णधार और हमारे जो बॉस हैं सीओ श्री के पांडे सर, और उनका इनिशिएटिव हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और उन्हीं की तरफ से आज हमारा स्वास्थ्य कैंप ये आज यहाँ पे शिविर लगाए हैं। इसमें हमारे डॉक्टर हैं, जो दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर रोज और डॉक्टर
हाँ, वो सारे लोग अपना मिलकर कर रहे हैं। और इस दवाएं जो मेडिसिन हम दे रहे हैं, इसकी क्वालिटी भी चेकिंग होती है। इसको भी स्टैंडर्ड को हम लोग अपग्रेड करके रखते हैं कि किसी भी तरह से लोगों को अच्छी दवाएं दें। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं कि सुबह से लोग आ रहे हैं और चेकअप में अपना मेडिसिन जो भी है डॉक्टर्स उनके प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके अनुसार उनका वो ले रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गीता भवन जम्मू में बनाए जा रहे हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मोहम्मद यासुद्दीन ने सभी जम्मू वासियों को नवरात्रों और दशहरे की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी कारीगरों को बुलाने वाले सनातन धर्म सभा है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने बताया कि दशहरे का त्योहार भाईचारे की मिसाल है। जम्मू में सभी कारीगर मुसलमान हैं और 1 महीने पहले से ही आकर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए जाते हैं। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। गीता भवन जम्मू वही पिछले 38 सालों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं मोहम्मद रियान ठेकेदार, जो ग्राम मैनापुठी, तहसील सरदाना, मेरठ, यूपी से आते हैं। मेरे जो वो हैं अंकल हैं जो मोहम्मद रियान है, तो उन्हीं के द्वारा ये बनाए पुतले हर जगह के लिए जाते हैं। तो इस बार कितना टारगेट है? टारगेट वही इसके अंदर जैसे पिछले साल था, कहीं पे बनते हैं कहीं पे घटते हैं, तो इसी तरीके से हर जगह के लिए दशहरा हमारे द्वारा जा रहा है। जैसे लेह भी जा रहा है, श्रीनगर भी जा रहा है, और अपना राजौरी में भी है, नौशहरा में भी है, और सुंदरबनी अखनूर में भी है, रियासी में भी है, और अपना जोधपुर में भी है, और इसी तरीके से रामनगर, उधमपुर, फिर अपना अखनूर भी है। इसी तरह सिटी में सबसे बड़ा दशहरा जो बनता है वो परेड ग्राउंड का बनता है। उसके बाद गांधीनगर है, सैनिक कॉलोनी है, पलोड़ा है, और अपना बड़ी ब्राह्मणा है, जेडीए पार्क है, जानीपुर कॉलोनी है। और इसी तरीके से जैसे कि रेलवे का भी अब की बार हमारे पास दशहरा है। पिछली बार 1 पुतला लगा था, अब की बार 3 लगेंगे। तो ये घटता बढ़ता तो रहता ही है, क्योंकि इसमें जो है ये नहीं होता, क्योंकि अब की बार पिछली बार हमारे पास किश्तवाड़ भी था, अब की बार भद्रवा भी है। दोनों जगह के लिए जा रहा है, किश्तवाड़ भी जाएगा, भद्रवा भी जाएगा। तो ये तो हर साल एक ना एक घटता है, एक ना एक बढ़ता है। सर, ये दशहरा का पर्व है, ये हर साल मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो यहाँ पर जम्मू में, बाकी स्टेटों का पता नहीं, जम्मू में एक अच्छी बात यह है कि ये एक भाईचारे की मिसाल भी है। कोई जितने भी कारीगर आते हैं बनाने वाले, ये सभी मुस्लिम हैं, सब यूपी से आते हैं। यूपी से स्पेशली ये 1 महीना पहले आ जाते हैं। तो ये जो जम्मू का दशहरा है, ये सनातन धर्म सभा की तरफ से मनाया जाता है। उन्हीं के बुलावे पे ये कारीगर आते हैं। तो यहाँ पर ही पूरे जम्मू प्रोविंस के जो रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले हैं यहाँ पर बनते हैं। तो मैं सभी लोगों से, जम्मू वासियों से, धर्म प्रेमी जनता से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आने वाली हमारी जनता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके आएँ। रवि रोमेत्रा मेरा नाम है। हर साल इसी जगह पर गीता भवन, सनातन धर्म सभा गीता भवन के जहाँ से बाहर से कारीगर आते हैं, 1 महीना पहले आ जाते हैं यहाँ पर पुतले बनाने के लिए। और ये अच्छाई पर बुराई पर जीत है। और इसी दिन रावण का दहन हुआ था। दशहरा मनाया जाएगा 24 तारीख को। और जहाँ पर जब से ये पुतले जहाँ पर बनाए जाते हैं, 1 महीने तक जहाँ पर रौनक ही रौनक होती है। बच्चे वे तंग करते हैं, देखते हैं अपने माता पिता के साथ, उनको पकड़ कर लाते हैं, भाई हमने रावण देखना है जहाँ पर बनते हुए। और मीडिया कर्मी भी बड़ी तादाद में आज यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो पुतले बनाए जाते हैं, वो काफ़ी कारीगर जो हैं वो मुस्लिम कारीगर हैं। और हिंदू धर्म में जहाँ पर पुतले बनाए जाते हैं रावण के, और उसी दिन 24 तारीख को इसका दहन होगा। भद्रवा में अरोमा मिशन चरण 3 के तहत लेवेंडर की खेती, प्रसंस्करण और खेती पर वैज्ञानिक किसान बातचीत बैठक आयोजित की गई। चिनाब घाटी और उधमपुर से बड़ी संख्या में किसान भद्रवा कैंपस ऑडिटोरियम में एकत्र हुए और बातचीत की। इस कार्यक्रम का आयोजन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू और बागवान उद्यम भद्रवा द्वारा किया गया। जी, मेरा नाम तोकी अहमद बागवान है। ये जो आज प्रोग्राम
हो रहा है ये अरोमा मिशन 3rd फेज चल रहा है, जिसमें पहले फर्स्ट फेज आया जिसमें हम अवेयर कर रहे थे किसानों को कि अपने एरोमेटिक क्रॉप्स की तरफ किस तरह के आना है और कैसे करना है। सेकंड फेज में हमने कल्टीवेशन लाई और प्लांटिंग मटेरियल तैयार किया। अब जो ये 3rd फेज आ रहा है इसमें हम वैल्यू एडिड समझा रहे हैं कि हम वैल्यू एडिड कैसे करेंगे, वैल्यू एडिशन में किस तरीके से जाना है। मकसद ये है कि जो हमारा प्रोड्यूस है उसको वैल्यू एडिट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं और इधर ही अपना प्रोड्यूस बना के बाहर की स्टेटों में भेजें और पूरे मुल्क भर में दे दें। तो किसान जो है कहाँ के कौन-कौन इलाकों से यहाँ पर आए हैं इस चीज़ को समझने के लिए? अभी यहाँ पे किसान कुछ लोग कश्तवाड़ से आए हैं, कुछ डोडा से आए हैं और भद्रवाह के जितने भी इलाके हैं, चिंता है, बहड़ा है, टिपरी है, न्योटा करिया है, हुद है, वहाँ से किसान आए हैं और स्पेशली कुछ किसान उधमपुर से आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ के किसानों से बात की, उनसे इंटरेक्ट किया और उन्होंने भी समझा कि हम लेवेंडर में कितना फ़ायदा है और वो यहाँ से आप प्लांटिंग मटेरियल के भी लेंगे हमसे। और ये बड़ा आज का जो प्रोग्राम है वो है साइंटिस्ट और फार्मर्स का इंटरेक्शन सेशन, यानी एक मीट है, ये इंटरेक्शन करेंगे और अभी इंटरेक्शन हो भी रही है। अब आपने देखा कि उधमपुर से भी खासकर पंचेरी से 20 फार्मर्स आए और आपस में फार्मर्स इंटरेक्शन करेंगे। उसके बाद अचीवमेंट्स को भी डिस्कस किया जाएगा और जो CSIR IIIM ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया है उन्होंने फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन में अहम जो बात है वो वैल्यू एडिशन है। लेवेंडर के साथ साथ जो बाकी क्रॉप्स हैं जैसे टेजिटस माइनोटा है, ससुरिया कास्टस है, रोज़मेरी है, लेमन ग्रास है, इन सब क्रॉप्स की डिटेलिंग करेंगे इनको। तो ये जो आज का जो अरोमा मिशन फेज़ 3rd है इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि इंटरेक्शन फार्मर्स के बीच में और CSIR के जो साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं और उसके बाद अचीवमेंट्स में जाहिर सी बात है पहले तो पर्पल रेवोल्यूशन का टाइटल मिला, उसके बाद यहाँ पे फेस्टिवल्स होते रहे, उसके बाद मन की बात में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी इसका तज़किरा किया। उसके बाद अचीवमेंट ये है कि इसका अपना भद्रवाह को लेवेंडर कैपिटल डिक्लेयर किया। तो उसके साथ साथ जो लाइवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जॉबलेस यूथ था जिन्होंने क्रॉप डाइवर्शन का एक्सपेरिमेंट किया और आज की डेट में उनकी इनकम डबल हो रही है। इस वक्त जो हर्डल आ रहा है फार्मर्स को कि अब मार्केट की जो तेल की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है उसका क्या समाधान है, उसका क्या तरीक़ाकार है कि मार्केट में कैसे इसको सप्लाई किया जाए रीजनेबल रेट। पोशाना लिंक रोड पर काम आज से शुरू हो गया है। सुरमे पोशाना गांव की लंबे समय से लंबित मांग आज पूरी हो गई। इस सड़क का काम शफीक मीर अध्यक्ष BDC बुफलियाज ने PWD अधिकारियों, इंजीनियरों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्य शुरू करवाने के लिए किए GC पुंछ के प्रयासों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शफीक मीर ने भी पोशाना के लोगों को उनकी मांग पूरी होने पर बधाई दी। पूरे गांव को जो है ये सड़क घुमाने के लिए नबार्ड के लिए आज ही मैं इनको लेटर दे रहा हूँ। ये दोबारा से DPR इसकी तैयार करेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है और इंशाल्लाह ताला हम ये चाहेंगे कि आज से जितने भी ज़ीशोर लोग हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और दिलचस्पी लें तो ताकि इस चीज को हम और आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे यही सब यू कहाँ हो? भी कुछ मरदम साहब ऐसे और बोला। चलो मैडम जी खाओ, चलो ले जाओ।
तहसील समाज कल्याण अधिकारी सोपोर ने पंचायत घर सेलू सोपोर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंतर पंचायत खेल सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीडीसी अध्यक्ष सोपोर डॉक्टर फरीदा खान और तहसील समाज कल्याण अधिकारी सोपोर फयाज अहमद सहित संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। नाव थाने से लिखने कुछ कास कष्ट हाँ बिल्कुल तो सिर्फ 100 यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि हमारे फयाज साहब यहाँ मौजूद हैं और करीब यहाँ बहुत तादाद में सीनियर सिटीज़न यहाँ मौजूद थे, जिसमें नेक्स्ट जो स्टेप रहेगी वो पिकनिक की रहेगी। तो उसके लिए 20 सीनियर सिटीजन्स को नॉमिनेट किया गया है, उनको रजिस्टर किया गया है और आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक हम पिकनिक के लिए यहाँ सीनियर सिटीजन्स जाएंगे। इसके लिए मैं अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इससे हमारे सीनियर सिटीज़न काफ़ी खुश हैं। इनिशिएटिव है क्योंकि सीनियर सिटीजन्स का ज़्यादा टाइम जो है कहीं वो चाहते हैं कि अच्छी जगह एक्सपेंड करें, तो उसके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि वो यहाँ आएँ, कुछ गेम खेल सकते हैं, पिकनिक के लिए जा सकते हैं, उनको यहाँ फ्री फूड दिया जाएगा और चाय वगैरह दी गई है। तो काफ़ी लोग यहाँ खुश हैं और ये चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज होते रहें, जिससे वो उनको भी थोड़ा एंजॉय करने का टाइम मिले और वो भी एक समाज में जो है अपना रोल निभा सके। प्रोग्राम है एक्चुअली क्योंकि लोग अवेयर होंगे, जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ेगा, हमारे सीनियर सिटीजन्स को मालूम पड़ेगा, पब्लिक में भी ये बात जाएगी तो लोग आगे आएंगे। काफ़ी लोग हैं आज यहाँ सीलू में रहे सीनियर सिटीज़न, जिसे ये पूरी सीलू में ही और सीलू के थ्रू और जगह भी ये एक आवाज़ गई है और लोग अवेयर हुए हैं। तो आने वाले टाइम में जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो हमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस से एक शेड्यूल निकला है कि जिसमें हमने जो सीनियर सिटीजन हमारे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, इनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम था, एक तो हमने इसमें इंटर पंचायत इनके लिए गेम्स वगैरह जो इंडोर गेम्स होते हैं जैसे कैरम, चेस वगैरह, ये वो खेले यहाँ पे। प्लस हमने मेडिकल फैटर्निटी से एक डॉक्टर साहब लाए थे, उन्होंने इनका मेडिकल चेकअप किया। तो ये एक मान लीजिए एक इंटरेक्टिव सेशन था हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं इनके साथ, ताकि इनको भी थोड़ा ये ऐसा टाइम मिले, एक लेजर टाइम मिले, एक दूसरे के साथ मिलने का टाइम मिले, एक दूसरे के साथ बात करने का टाइम रहा। हमने देखा कि डिफरेंट पंचायत से ये लोग आए हुए थे, इन्होंने आज दिन भर ये यहाँ रहे, हमने इनके लिए रिफ्रेशमेंट्स वगैरह भी रखा था, वो सब हो गया और अच्छे तरीके से निकले, बड़े बड़े खुश होकर निकले। सबसे अच्छी बात ये रही कि सारे जो बुजुर्ग हजरात थे इन्होंने अपने आप को मान लीजिए एक्सप्रेस किया और ये बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ इन्होंने गेम्स वगैरह भी खेले और हमारे साथ भी बात की। तो उससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं पे खुशियाँ ही बांटी जा रही है। ये तो चलता रहेगा और इसमें हमारा एक नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो हम कर रहे हैं कि हम इनके लिए एक पिकनिक शेड्यूल करेंगे। कृषि निदेशक मोहम्मद इकबाल चौधरी ने बताया कि इस वर्ष की समय पर वर्षा से सूखी धान की फसल उत्पादकता में 5 से 10% की वृद्धि हुई है, जो कि किसानों के लिए खुशी की बात है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे लोगों में कृषि के प्रति जागरूकता फैलाते रहते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। खरीफ सीज़न में आप जानते हैं कि पैडी हम लोगों का एक स्टेपल फूड है कश्मीर के बीच में, और तकरीबन 1,29,000 हेक्टेयर एरिया के ऊपर पैडी की ट्रांसप्लांटिंग जो है वो की जाती है। इस साल शुरुआत के दिनों में जब हमें सीडलिंग तैयार करने के लिए नर्सरी तैयार करनी थी और नर्सरी के बीच में हम लोगों ने सीड की सोइंग की थी, तो क्लाइमेटिक कंडीशन उस वक्त कुछ वैसी थी कि बहुत लगातार ज़्यादा बारिशें होगी और जिसकी वजह से कुछ खदशात जो थे फार्मर के लेवल पर भी थे और हमारे लेवल पर भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि क्लाइमेटिक कंडीशन बाद में ठीक होगी, हमारी जो नर्सरीज तैयार होगी। अगर किसी एक दो जगह से दिक्कत भी हम लोगों को आई कि लॉन्ग रन ये क्रॉप हमारी जो है ये सस्टेन कर पाए अच्छे तरीके से, तो टाइमली एक कैंपेन स्टार्ट की गई जिसको हमने खरीफ कैंपेन का नाम दिया, पैडी ट्रांसप्लांटिंग डे मनाया गया। उस पैडी ट्रांसप्लांटिंग के हवाले से, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर ये 21 जून से पहले मैक्सिमम पैडी की ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है तो क्रॉप को जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं वो पूरे दिन मिल जाते हैं।
तो इंशाल्लाह वही हुआ, और जो 5% से 6% के बीच में जो 21 जून के बाद हुई थी उसको भी हमने कोशिश की कि कंप्लीट कर लिया गया बाय 30 जून। और उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसे रही कि चाहे रेनफॉल के लिहाज से हो चाहे टेम्परेचर के लिहाज से हो, तो क्रॉप का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बड़े स्मूथली चला। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।